जय हिंद दोस्त भाई बहन। चलिए हम लोग जानते हैं, यह वीडियो का पार्ट 8 है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महत्तम समापवर्तक के बारे में। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं दोस्तों, तो चलिए पूरा जहाँ तक हम लोग जाएंगे पूरा महत्तम समापवर्तक के बारे में थोड़ा सा समय दीजिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा कॉन्सेप्ट साबित होने वाला है, तो थोड़ा सा समय दीजिए। ज़्यादा नहीं है, मात्र थोड़ा सा समय दीजिए और बारीकी से सभी कॉन्सेप्ट को बेसिक से समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बिना समय गवाए हुए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है दोस्तों, घटता नहीं है। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए बिना समय गवाए हुए सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महत्तम समापवर्तक। देखिए, बारीकी से समझिएगा। अच्छा है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। हम दो संख्याएं 6 तथा 9 लेते हैं। देखिए, 6 के अपवर्तक गुणनखंड हैं। एक से देखिए कट जाता है 6, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। 9 के अपवर्तक है ना, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, हो गया। अब आगे देखिए, 6 तथा 9 के समापवर्तक शामिल अपवर्तक है। यानी देखिए, एक इसमें भी है, देखिए दोनों में है ना एक, और 3 इसमें भी, यहाँ भी है यहाँ भी है, हो गया यह समापवर्तक। अब देखिए, 1 तथा 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 3 है। यही हो गया आपका मौसा। इसी 3 को 6 तथा 9 का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF कहते हैं। इसे संक्षेप में मौसा भी लिखते हैं। 3 वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 6 तथा 9 में पूरा पूरा भाग लग जाता है। अतः 3 को 6 तथा 9 का सबसे बड़ा शामिल भाजक यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या संक्षेप में इसे GCD भी कहते हैं। इसे ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लेयर या GCM भी कहते हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह सबसे बड़ी संख्या है जो उन प्रत्येक दिए गए संख्याओं का एक गुणनखंड या भाजक होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, दूसरा लेते हैं। 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 16 के अपवर्तक गुणनखंड है। देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। 24 के अपवर्तक है। देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 24, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है। अब देखिए, 16 तथा 24 के समापवर्तक है। 1 भी है, देखिए 1 इसमें है, 2 भी इसमें है, 4 भी इसमें, दोनों में रहना चाहिए, 4 भी है और 8 भी है। ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ा समापवर्तक क्या है? 8 हो गया। तो अतः 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक दोस्तों हमारे भाई 8 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार उदाहरण के तौर पर आगे देखिए, 6, 9, 12 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। इसको आप बारीकी से रोक करके वीडियो को आसानी से स्क्रीनशॉट ले करके समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम वही प्रक्रिया आपको मिलेगा दोस्तों, कुछ भी नहीं इसमें चेंजिंग रहेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। आप भी खुद से करिए, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। उदाहरण के तौर पर देखिए, 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 8 को अभाज्य गुणनखंड यानी पहले लगाएंगे सबसे कम संख्या 2 से भाग लगाएंगे, 2 से, तो 2 चौका 8 कट गया, 4 आया उत्तर के। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 कट गया, अब बच गया 2 मात्र। तो 2 एकम 2 हो गया। यहाँ दूसरा का है, पारस लगाना था, 2 छक 12 कट गया, फिर 2 तिया 6 कट गया, फिर 3 एकम 3 कट गया। अब इसमें से निकालिए 2, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 आ गया आंसर। 3 दूना 6, 3 से स्टार्ट,
देखिए 3 है, 2 है, 2 है, यानी कि 2 2 3, यानी 3 दूना 6 दूना 12। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों में शामिल अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या है, 2 दूना 4, यानी यहाँ देखिए 8 और 12 का मौसा क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया, यानी दोनों में शामिल था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था। हो गया क्लियर। जिसमें दोनों में रहेगा तो वही हो जाएगा। अब 12, 18 और 30 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है दोस्तों। तो 12 के यहाँ किए 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, फिर इसी प्रकार से 2 छोतिया 18 हो जाएगा। 9 दूना 18 तो कटवे करता है, यहाँ 3 रख दीजिए, छोतिया 18 हो गया। ठीक है, फिर 9 दूना, फिर 3 दूना 6 हो गया, फिर 3 एकम 3 हो गया, 15 दूना 30 हो गया। ठीक है, 5 तिया 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। अब तीनों में मिला करके तीनों में रहना चाहिए, तो 3 है 2 है, तीनों से निकाल लिया गया, तो 3 दूना 6, टोटल का गुणनखंड कितना आ गया, 3 दूना 6। तो भाग द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करना क्लियर हो गया हम लोग। अब इसको भाग द्वारा समझते हैं। 12 और 16 का मौसा ज्ञात करना है, तो 12 का क्या है, 12 से भाग लगाएंगे 16 में, तो 12 एकम 12, बच के आया 4, फिर 4 को 12 यहाँ उतार देंगे, फिर 4 तिया 12, पूरा पूरा कट गया, इसका मौसा आ गया 4। यही हो गया भाग विधि द्वारा। देखिए यहाँ शेष को भाजक और भाजक को भाज मानते हुए भाग की क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि शेष शून्य नहीं आ जाए। यहाँ अंतिम भाजक मौसा होता है, जो आपने देखा यहाँ पर। ठीक है, अब 24 और 36 का मौसा ज्ञात करना भाग विधि द्वारा। तो 24 और 36 में लगाएं, जो घट के आया 12 आया, फिर 12 का 24 से लगाएंगे, 12 दूना 24, पूरा पूरा कट गया। अब इसका मौसा क्या आ जाएगा, 12 आ गया। आंसर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब महत्तम समावर्तक के कुछ गुणधर्म हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों, ये आपको बहुत काम देगा। ठीक है, नोट देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। आप क्लियर हो गए। अब देखिए, असहभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। नोट कर लीजिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में यदि सबसे छोटी संख्या शेष का गुणनखंड हो तो वह सबसे छोटी संख्या उनका महत्तम समावर्तक होता है। ये सब नोट करने वाली बात है। मौस वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाता है दोस्तों। अब आगे देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक उनके कुल अभाज्य समावर्तकों का गुणनफल होता है। ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये हमेशा आपको आगे काम देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। कह रहा है अपवर्तक ज्ञात करके महत्तम समावर्तक मौसा ज्ञात करें। तो इसका वर्तक ज्ञात करना, इसका गुणनखंड पहले देख लेंगे, उसके बाद जो भी आपको आंसर आएगा क्लियर हो जाएगा। तो इसका 4 और 6 का क्या हो जाएगा आंसर, मौसा क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा आंसर 2। अच्छा से कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ये सब को आप होमवर्क में ले लीजिए, बिल्कुल आसान है। क्या दोस्तों, SW वीडियो को रोक करके आसानी से कर सकते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड, तो 8 और 16 का क्या हो जाएगा समावर्तक दोस्तों, 8 और 16 का हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं, करिए, क्योंकि इसके पहले हम बता दिए हैं। 8 और 18 का गुणनखंड निकालना है, तो 8 और 18 का गुणनखंड आपका आंसर क्या हो जाएगा। जब तक आप नहीं निकालिएगा, जब तक थोड़े ना पता चलेगा दोस्तों, जब तक निकालिए। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं, 2 हो जाएगा। आप करिएगा तभी होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप होमवर्क में ले लीजिए, सबको वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए, आसानी से हो जाएगा। अब इसका करा भाग विधि द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो भाग 6 और 15 का भाग लगा करके आप आसानी से इसका भी आंसर निकाल सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसका 6 और 15 का जब भाग विधि द्वारा महत्तम समावर्तक निकालेगा तो इसका आंसर आएगा 3, जैसा कि ऊपर में उदाहरण में आप समझ लिए हैं। इसको भी होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 15 तथा 20 को भाग देने पर शेष न बचे। अब 15 तथा 20 से भाग देने पर शेष न बचे, तो 3 से 15 में भाग लगाया गया, फिर 5 या 15
ठीक है, आगे देखिए। अब 20 को लगाया गया, 10 दूना 20, फिर 5 दूना 10, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से 1 3 5 निकल के आया गुणनखंड। फिर 1 2 2 2 5 आया। तो इसमें से जो जो मिलेगा, कौन मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, तो कोई मतलब नहीं। अब इस संख्या क्या आएगा आंसर, इसका 5 ही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप आसानी से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए उदाहरण 2 को भी समझिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 47 और 62 को भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 47 में 2 को घटा देंगे तो 45 आ गया, 62 में 2 को घटा देंगे तो 60 आ गया। अब इस संख्या 45 तथा 60 का मौसा होगा। देखिए 45 को भाग लगा रहे हैं गुणनखंड करके, 15 तिया 45, 5 तिया 15, 5 एकम 5। ठीक है, 30 दूना 60, 15 दूना 30, फिर 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब इसका 45 का 1 गुना 3 यानी 3 तिया 9, 5 45, फिर 2 दूना 4 तिया 12, 5 60। तो ये दोनों से निकल करके 3 गुना 5 आया, यानी 3 गुना 5 यानी 15 आएगा, 3 5 15। तो अब इस संख्या आपको आंसर हो जाएगा 15 दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से सीख सकते हैं इसको। चलिए होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसानी, सेम टू सेम प्रक्रिया है। इस पे कर रहा हुआ सबसे बड़ी संख्या बताएं जिसमें 24 36 तथा 48 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 तथा 4 शेष बचे। तो घटा दीजिए आप आराम से। 24 में 2 से घट के 22 आया, 36 में 3 घटाया 33 आया, 48 में 4 घटेगा तो 44 आएगा। इस सब का पूरा गुणनखंड निकाल करके, अभाज्य गुणनखंड निकाल करके जो आंसर आएगा आपका टोटल 11 आंसर बचेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए प्रश्नावली 26 को हम लोग सोल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए वही सेम टू सेम प्रक्रिया हुआ। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 6 तथा 8 को भाग देने पर शेष न बचे। तो वही आएगा, 2 आएगा आंसर। बिल्कुल आप आसानी से करिएगा, हो जाएगा आंसर। आप करिए तो सही, करिएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 24 तथा 36 को भाग देने पर शेष न बचे। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा दोस्तों 12। आप करिए करिए, बिल्कुल आपको आंसर मिलेगा। चलिए इसको होमवर्क में ले लीजिए, बिल्कुल आसान है। जो हमने अभी आपको ऊपर में सीखा उसी का है एक तरीका। आप खुद से करिएगा तो आगे बढ़िएगा, नहीं करिएगा दोस्तों तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा समय निकालिए और काम को अंजाम दीजिए। कुछ नहीं है, बिल्कुल आपका मौसम क्लियर हो गया। इसके पहले और भी वीडियो हम दे चुके हैं, उसमें भी आप देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। यहाँ तक होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। करेंट डब्ल्यू भी करिए, होमवर्क भी करिए, SW भी करिए, संगे संग भी हमारे साथ लिख करके, पढ़ करके, बोल करके पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू।